Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tar. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 3 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर यू आर अ हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इटर्नल लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माँ काली का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। तो कल की एनर्जी आपके साथ डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो मुझे गाइडेंस के रूप में आई हैं और वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। चैनलिंग हुई है कुछ चीज़ों की। देखिए, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं या अपनी रीडिंग बुक करते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ ना तो एक फीलिंग आती है सैडनेस की। किसी ना किसी वजह से सैडनेस की फीलिंग आती है। तो एक माइंड कोच होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आपको एक सेल्फ लव वाली जो एनर्जीज है वो सिखाऊं। कई लोग मुझसे अभी तक पूछ चुके हैं कि मैम ये सेल्फ लव क्या है, कैसे किया जाता है। तो आज से कुछ एक्टिविटीज के साथ इस सेल्फ लव की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको कल के लिए एक्टिविटी बताती हूँ। छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी, उससे आपके माइंड में क्लैरिटी होगी एंड आपको फायदा भी होगा उस चीज से कि आप हर एक चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होने शुरू हो जाएंगे एंड आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, डीक्लटर होगा, खुद को समझ पाएंगे, सेल्फ लव समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है उसे आप सुन लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं रहेगी तो। कल के दिन पर आपको घर से बाहर निकलना है, ठीक है। कल संडे का दिन है, वैसे भी घर से बाहर निकलना है, बिना किसी रीजन के निकलना है। किसी काम के लिए नहीं जाना है कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाना है। शाम के टाइम निकल जाइएगा या अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं जब मौसम अच्छा हो, ठीक है। और कुछ म्यूजिक लगा लीजिएगा, नहीं लगाना चाहते वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। और उस टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करनी है, उस प्रेजेंट को जीने की कोशिश करनी है आपको। उस टाइम पर ये नहीं सोचना है कि मेरा लव अफेयर जो है वो सही नहीं चल रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, मेरा करियर ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ उस हवा को एंजॉय करना है। कुछ डीप ब्रेथ्स आपको लेनी है
अपने अराउंड हर एक चीज देखने की कोशिश करनी है। जिन चीजों को हमेशा से आप इग्नोर करते आए हैं उन चीजों को देखने की कोशिश करनी है। अपने अराउंड जब आप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत ब्यूटीफुल नजर आएगी। स्काई को देखने की कोशिश करनी है। आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा बादल किस तरह के हैं, ठीक है, आपको उस चीज में मजा आएगा। छोटे होते हम सब ये चीज करते थे, अपने चाइल्डहुड में सबने ये चीज की है। क्लाउड को देखकर ये फील होना कि ये फिगर बन रही है, या ये गणेश जी जैसा दिख रहा है क्लाउड, या कुछ भी, मतलब ये सबने किया है। ये चीज करनी है। ये टाइम आप अगर निकालते हैं तो खुद में एक बहुत ही अद्भुत सी खुशी आप महसूस करेंगे। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स जो ईश्वर ने आपको दी हैं उसे आप एम्ब्रेस कर पाए। इससे आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट करने में भी आसानी होगी, और दूसरा आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे, ठीक है, खुशी मिलेगी, रिलैक्स्ड होंगे। तो यहां से हम सेल्फ लव की शुरुआत करेंगे कल, तो ये चीज आपको जरूर करनी है। ओके, सो ये एक्टिविटी हो गई जहां से आपकी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट होगी। सो अब देखते हैं कल की एनर्जीज। कल के दिन पर आप मुझे इमोशन से बहुत ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस आपके बहुत हाई रहने वाले हैं, लेकिन दैट विल बी इन अ पॉजिटिव सेंस। कैसे पॉजिटिविटी होगी उसमें? आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ये फील होगा कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके बच्चे हैं अगर, तो उनके साथ आप कल के दिन पर टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक नीड्स कल दोनों ही पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। कल के दिन पर अपनी लाइफ को लेकर आप काफी पैशनेट तो होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जहां पर आपका ध्यान अटक जाए। ये टाइम संभालने की बात होगी। चीजों को बहुत केयरफुली सोचिएगा, फिर एक्ट कीजिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा होगा कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। मतलब रेस्टलेसनेस की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है कल। देखिए, कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उसे खत्म जरूर कीजिए, ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कोई काम स्टार्ट कर लिया और वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, नया काम आपने फिर पकड़ लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। जो काम करेंगे उसे पहले फिनिश कीजिएगा, फिर नया काम पकड़िएगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर पुरानी चीजों को लेट गो करने की टेंडेंसी आपके अंदर खुद से होगी। आप अपनी ब्राइटर फेस के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप कल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ऑप्टिमिस्टिक आप रहने वाले हैं। आप कल फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सही रास्ते पर रहने वाले हैं कल, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ने वाली है। अगर किसी पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। माफ आपको इस वजह से नहीं करना है कि आप उस पर्सन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहते हैं। माफ इस वजह से करना है ताकि आप उस नेगेटिविटी को रिलीज कर सकें। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, कल उसके सॉल्व होने के चांसेस बहुत हाई हैं। यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपकी इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो भी रिलीज होती हुई नजर आ रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप पहले एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको डर लग रहा था एक्शन लेने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि आप किसी भी डर की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप बल्कि एक्शन लेने के लिए अग्रसर कल के दिन पर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप थोड़ा सा जगल करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर। वहां पर डिसीजन मेकिंग आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको डिसीजन मेकिंग अवॉइड करनी चाहिए कल फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर। अगर मुश्किल ऐसी आ जाए कि आपको डिसीजन बनाना ही है तो अपने दिमाग की बात सुननी है, अपने दिल की आवाज नहीं सुननी है। और आप डिप्लोमेटिक डिसीजंस भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की एक डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि वो एंड उस तरह का ना हो जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो भी एंड जिस भी तरह से होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा।
तो इसलिए आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप किसी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, जैसे आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं और आप सोचते हैं कि आप ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं कि अब आप अपने मोबाइल को इतना टाइम यूज़ नहीं करेंगे या कोई भी ऐसी चीज़, तो उस टाइम को आप वो चीज़ नहीं कर पाए, कल से अगर आप वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त निकालिएगा जो लोग आपके अराउंड हैं। आपकी जो अप्रोच है वो चीज़ों को लेकर कल बहुत ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर के साथ डील कर सकते हैं। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा थॉटफुल नज़र आ रहे हैं। सोच समझकर फैसला लेने वाली पर्सनालिटी कल आपकी खुद की होगी। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। लोगों के साथ बहुत प्यार से आप कल के दिन पर बात करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई पर्सन पास से आपके साथ कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चाइल्डहुड से कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ सपने हैं आपके जो पास से आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके बचपन के साथ वो सपने कनेक्टेड हैं। उन सपनों को पूरा करने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा, या कोई ऐसा रास्ता नजर आएगा जिससे आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। अगर बच्चों के रिगार्ड में कोई इशू है तो कल वो इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं उसे आप चेरिश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक हीलर हैं। अपनी इस एनर्जी को पहचानिएगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपके अराउंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड पहले ही निकल कर आया है। सेल्फ लव की एनर्जीज को आपको प्रैक्टिस करना है। आप जैसे भी हैं ईश्वर की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। ठीक है, और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए जो एक्टिविटी मैंने स्टार्टिंग में बताई है उस एक्टिविटी को ज़रूर आपको फॉलो करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज माँ काली का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अपनाना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को आपको रेजिस्ट नहीं करना है। अपने फियर्स को आप कल के दिन पर ओवरकम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ज़्यादा एंजल नंबर्स नजर आ सकते हैं। एंजलिक नंबर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। वो नंबर्स आपको कुछ गाइडेंस ही देने वाले हैं और उन्हें डिकोड करने की कोशिश मत कीजिएगा। दिन में पता लग जाएगा कि वो नंबर्स आपको क्यों नजर आए हैं। ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। अब कल का दिन है, संडे का दिन। नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको रेड कलर की चीज़ों का दान करना है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। जिनका सूर्य मजबूत होता है उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी लाइफ में ज़रूर मिलती है। उन्हें गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और उनकी पर्सनालिटी एनहांस होती है। ठीक है, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। कल के दिन पर आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसमें आप लाल रंग का सिंदूर मिलाइए और आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। अगर सिंदूर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप कोई लाल रंग का फूल है आपके घर में तो आप वो फूल जो है वो डालकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। और जल अर्पित करते हुए आपको सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी मनन इच्छा क्या है। ठीक है, मनन करना है, जो भी आपको सूर्यदेव से कहना है मनन कहना है। ओके, और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जल आपको अर्पित करना है ताकि उस जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर ना गिरे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड आप कल संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना अवश्य जल्दी पूर्ण होगी। ओके, कल के दिन पर अपने घर की एनर्जी को क्लेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में गूगल धूप है तो उस धूप को जलाइए। ठीक है, और अगर आप हवन कप्स मंगवाना चाहते हैं जो कि चार्ज्ड है मेरे पास, तो आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप अगले संडे को वो हवन कप अपने घर पर चला सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको वो हवन कप्स बुक करने हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी क्या प्रोसीजर होगा उसका। व्हाट्सएप पर मैसेज ही करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है आपको, इस बात का ध्यान भी रखिएगा। ठीक है। तो अपने घर में गूगल धूप जलाइए, हवन कप्स आप जला सकते हैं, जिनके पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने लिए ऑर्डर किए थे, आप कल के दिन पर उसे जलाइएगा, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए और आपके घर से नेगेटिविटी आप देखिएगा दूर हो जाएगी। आपके घर में जो ग्रह कलेश होता है ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि आप सब बाहर जाकर आते हैं, कोई ना कोई एनर्जी अपने साथ उठा लाते हैं। ठीक है। कल के दिन पर आप कपूर देसी घी में मिलाकर जला सकते हैं, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आपके घर में पीली सरसों है तो उसे धूप में मिलाकर जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए, उससे भी घर की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपके घर से बीमारी नहीं जाती या आपके जो घर के काम है वो 99% पर आकर रुक जाते हैं, आप अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको पितृदोष हो। तो कल के दिन पर इस पितृदोष के निवारण हेतु आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आना चाहिए और वो दीपक आपको ऐसे समय जलाना चाहिए जब सूर्यदेव ढल जाए और अभी पूरी रात नहीं होगी। वो सायकाल का जो समय है उस टाइम पर आप जाकर आप दीपक जलाइए और वहाँ पर अपने पितरों से आप प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार वालों से कोई गलती हो गई है तो आपके पितर आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा आप 5 संडे करके देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपके लाइफ में हर एक चीज़ स्मूथली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। कल के दिन पर आप जो मछलियाँ होती हैं उन्हें आटे की गोलियां भी डालकर आ सकते हैं, उससे भी आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। वो जो आटे की गोलियां जो है वो आपको घर से ही बनाकर लेकर जानी है, उससे आपकी लाइफ के इल्यूजन्स कम होंगे, लाइफ में चंचलता कम होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। तो ये उपाय आप कल के दिन पर कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।